अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे चैनल मामाज़ सीक्रेसी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ज़ीरो से बेकिंग स्टार्ट करना सिखाऊंगी, तो ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें आपको मैं कुछ बेसिक रूल्स और टूल्स बताऊंगी कि बेकिंग के लिए आपको क्या चीज़ बहुत ज़रूरी लेनी हो सकती है। वो एक दो चीज़ें हैं जो आपके पास होंगी तो इंशाल्लाह आप अच्छी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट वाली बेकिंग कर सकेंगे। व्यूअर्स, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अगर बाकी सीखना चाहते हैं तो आपको एक सीक्वेंस से आपको सारा मेरा मवाद मिलता रहे। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कुछ चंद चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होंगी। तो सबसे पहले आपके पास मेजरिंग कप्स का एक सेट होना चाहिए जो आजकल बहुत आम है और हर जगह मिल जाता है। देखिए, हमारे कप में और इन कप्स में नाप तोल का बहुत फ़र्क होता है। हमारे यहाँ अक्सर घरों में मग्स यूज़ किए जाते हैं और उसको हम कप का हिसाब लेते हैं, लेकिन वो नहीं। ये एक मेजरिंग कप है जिसमें अपना एक ख़ास नाप होता है चीनी का या मैदे का। तो बेहतर होगा कि आप ये वाले कप्स ले लें। ये अक्सर 4 के सेट में आता है, जो एक कप, ये आधा कप है, ये 2/3 कप है और ये 1/4 कप है। ये 2/3 और 1/4 या हाफ़ कप जो है ये इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं आपको रेसिपीज़ दूंगी उसके साथ साथ मैं समझाऊंगी। या हो सकता है कि नापने का तरीका और जितना इसको आप मतलब 1/2 या 1/3 का मतलब क्या होता है वो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से आपको वीडियो बना दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके कि 1/3 2/3 ये इसका मतलब क्या है। ठीक है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मेजरिंग स्पून्स। ये भी हर जगह मिल जाते हैं, प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, आजकल सिलिकॉन के भी आए हुए हैं। मेरे पास ये स्टील के हैं, ज़रूरी नहीं कि आप स्टील के ख़रीदें, आपको जो भी आपको मिल जाएं। शक्ल मुख्तलिफ होती है लेकिन नाप इनका एक ही होता है। इसको कहते हैं, जो सबसे बड़ा है ये टेबल स्पून है जिसको हम खाने का चम्मच कहते हैं। ये टीस्पून है, एक फुल टीस्पून, 1 टीस्पून, इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी नज़र आएगा आपको। ये है हाफ़ टीस्पून यानी आधा टीस्पून या आधा चाय का चम्मच, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और ये 1/4 टीस्पून। ये सेट आप रखेंगे तो जो भी रेसिपी होगी और उसमें जितने भी टीस्पून या टेबल स्पून आपके लिखे होंगे आपने इसी को इस्तेमाल करना है। और इस पे मेजरिंग किस तरह होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। दूसरी एक और चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है कुछ मोल्ड्स आपके पास होने चाहिए। होने को तो आप घर से कोई भी बर्तन लेके उसमें आप जो ओवन प्रूफ हो आप बेकिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के मुताबिक जो बेकिंग इस पीतल वाले सांचे में होती है या मोल्ड में होती है, इसके अंदर जिस तरह हीट पेनिट्रेट होती है वो किसी और चीज़ में नहीं। मैं अक्सर केक जब बनाती हूँ तो उसकी खूबसूरती के लिए मैं अक्सर उसको शीशे के ओवन प्रूफ बर्तन में भी बना लेती हूँ, सिलिकॉन के भी हैं मेरे पास। लेकिन जो रिज़ल्ट इन आम पीतल वाले उसके आते हैं, केक के आते हैं, वो किसी और में नहीं आते। शायद इसकी वजह यह है कि इसका जो मटेरियल है वो ऐसा है कि इसके अंदर हीट जो है वो बहुत आराम से पेनिट्रेट होती है और इसका एक अपना एक ख़ास रिज़ल्ट आता है केक का। ठीक है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि इसके अलावा हमारे पास बीटर होना चाहिए, अवन होना चाहिए। उसका भी हल है मेरे पास। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप एक हैंड विस्क ले सकती हैं।
जैसे ये आम घरों में इस्तेमाल होता है, एग बीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे अंडा फेंटना हो या खीर, अक्सर लोग खीर फेंटते हैं तो इससे फेंटते हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी काम कर जाता है। ठीक है। दूसरा, ब्लेंडर जग भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगी कि अगर आपके पास बीटर नहीं है और बीटर का काम आप ब्लेंडर से किस तरह ले सकती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। और सीखने को तो बहुत कुछ है आपके पास, आप बहुत कुछ सीख सकती हैं, लेकिन बेसिक जो आप यूज़ करेंगी चीज़ें, वो ये 3-4 चीज़ें हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी मेरे ख़्याल में मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स हैं। अगर ये आपके पास है तो इसका मतलब है कि आप लोग अच्छी बेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग में जो मेजरमेंट्स हैं, जो नाप है हर चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है। ये कोई कुकिंग नहीं है कि अगर नमक कम हो गया तो आपने थोड़ा सा और डाल दिया, या अगर नमक ज़्यादा हो गया तो आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको सेटल कर सकते हो। नहीं, बेकिंग में फ़र्क यही है कुकिंग से, वो फ़र्क इसीलिए है कि आपने एक चीज़ एक दफ़ा डाल दी, आप दोबारा उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गए बेसिक टूल्स। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी बेकिंग के जो कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वाकई अच्छी बेकिंग करनी है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये जो मैं बातें आपको बताऊंगी, अगर आप कर सकें तो इनको लिख लें और एक बड़े से पेज पे इनको लिख लें नंबर वाइज, और उसका आपने एक फ्रेम बना लें या ऐसे ही किसी जगह पे उसको लटका लें अपने किचन में। जैसे मेरी अक्सर स्टूडेंट्स करती हैं कि वो इन सब चीज़ों को लिख के उन्होंने रख लिया है, या तो रजिस्टर में डायरी में लिख लिया है, रजिस्टर में लिख लिया है, वो अपने पास उन्होंने रेसिपीज़ के साथ ही लिख के रखा हुआ है, और वो जब भी जाती हैं किचन में तो वो उसको पढ़ती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों को लिख लें और इसको आप अपने किचन की दीवार पे लगा लें, या आप अपनी रेसिपी बुक में लिख लें। देखिए, हर रेसिपी को आपको लिख के याद रखना पड़ता है। मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी हमेशा जो भी रेसिपी बनाऊं, चाहे वो मैंने 1000 दफ़ा बनाई हो, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ती ज़रूर हूँ। ठीक है। तो बेकिंग का सबसे पहला असूल ये याद रखिए, बेकिंग आप तब कीजिए जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास कोई ऐसा दिन हो कि आपको बहुत सारे काम ना करने हो। ठीक है, ये मैं बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपके पास टाइम हो तो ही बेकिंग कीजिए, ताकि आप यकसुई से अपना एक रेसिपी जो है उसको फॉलो कर सकें। नंबर 2, हमेशा किचन में जाने से पहले आप अपनी जो रेसिपी है उसको पहले पढ़ लीजिए, और ये जो मैं असूल बता रही हूँ इसको भी पढ़ लीजिए। हमेशा ये याद रखिए, रेसिपी पढ़ने के बाद आपने जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने सामने रख लीजिए। जब आप अपने सामने वो इंग्रेडिएंट्स रखेंगे तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखिए कि बेकिंग जो है वो बहुत पेशेंस का काम है, बहुत सब्र का काम है। आपको हर मरहले पे सब्र की ज़रूरत होती है। वो इस तरह से कि अक्सर हम जब केक बनाते हैं, ये मैं भी करती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं अक्सर अवन का दरवाज़ा बार बार खोलती थी और उसको केक को बग़ैर ठंडा किए प्लेट में डाल लेती थी, तो वो अक्सर मेरा केक भी टूट जाता था और वो अच्छा बनता भी नहीं था। तो ये हमेशा याद रखिए कि पेशेंस का काम है, बहुत सब्र का काम है, बहुत आराम से आपको एक काम करना होता है। एक और अहम बात कि आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो मैदा हो, बेकिंग पाउडर हो, यीस्ट हो, या इस तरह की दूसरी चीज़ें, आप हमेशा कम क्वांटिटी में ला के रखिए, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अक्सर एक्सपायर हो जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी चीज़ रखें अपने पास और जब वो ख़त्म हो फिर आप नई लेके आया करें, क्योंकि बेकिंग में जब ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं तो ये केमिकल्स होती हैं
तो इस वजह से इसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हमेशा एक्सपायरी डेट देख लिया कीजिए। हर वो चीज़ जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो मैदा हो, अंडे हो, मक्खन हो, ये सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे यानी अगर गर्मी है तो आप उसको कोई चीज़ फ्रिज में रखी हुई है जैसे बटर या एग्स हो गए, तो वो आप निकाल के किचन में रख लीजिए थोड़ी देर पहले। गर्मियों में 1 घंटा पहले निकाल लें और सर्दियों में तो मेरे ख़्याल में आपको 2-3 घंटे पहले निकाल के रख लेनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये इंशाल्लाह जब मैं रेसिपीज़ आपको बताऊंगी तब भी मैं आपसे ये चीज़ें दोबारा बार बार डिस्कस करूंगी। एक चीज़ याद रखिए कि जब आप केक रख लें तो अवन का दरवाज़ा बार बार मत खोलिए। कोई भी केक आप रखेंगे 20 मिनट से पहले तो आप केक को भूल जाएं कि आपने दरवाज़ा खोलना है, ठीक है। कुकीज़ हो तो वो आप 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खोलिए अवन का। अगर आप अवन में उसको कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं या पतीली में, तब पतीली में भी करें तो 10 मिनट 20 मिनट से पहले आपने दरवाज़ा उसका जो वो है वो बिल्कुल नहीं खोलना। हमेशा अवन को ये भी याद रखने की बात है कि अवन को हमेशा प्री हीट करें। अगर छोटा अवन है तो 10 मिनट्स, और अगर आपके अवन का साइज़ ज़्यादा है तो 20 मिनट्स तक, 15 मिनट्स तक आपको उसको प्री हीट करना है। और प्री हीट भी आपने उसको उसी टेम्परेचर पे करना है कि जिस टेम्परेचर पे आपको बेकिंग करनी है, ठीक है। उससे कम या ज़्यादा पे आप प्री हीट नहीं करेंगे। एग्स का साइज़ जब आप लेंगे तो वो हमेशा बड़े साइज़ का एग लीजिए, क्योंकि छोटे एग्स में फिर वही मेजरमेंट्स की बात आती है कि मेजरमेंट में आपका एग कम होता है तो केक में जो लिक्विड चाहिए होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस वजह से आपका केक सही नहीं बनता। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर आपने बेकिंग सीखनी है और आपको अच्छी बेकिंग करनी है तो उसके लिए आपकी मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे अगर 2 कप मैदा है तो प्लीज़ आप उसको 2 कप ही रखिए। उसमें आपने, जैसे हम थोड़ा सा किसी डब्बे में रह गया तो आप कहते हैं कि नहीं हमने ये डाल देना, वो नहीं हो सकता। अगर 2 कप लिखा है आपने 2 लेना है, अगर 2.5 कप लिखा है तो आपने 2.5 कप लेना है। और उसको मेजरमेंट कैसे करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो उसमें आपको एक केक का मैं रेसिपी दूंगी। सादा केक जो होता है, टी केक जिसको हम कहते हैं, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी कैसी होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ ऐसे रूल्स थे जो मैं आपको पहले बताना चाह रही थी। इंशाल्लाह इन रूल्स को मैं बार बार रिपीट करूंगी अपनी वीडियोस में, लेकिन इसका एक अलग से, मैं हमेशा जब क्लासेस भी लेती हूँ तो मैं हमेशा से एक क्लास सिर्फ ये रूल्स सिखाने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूँगी तो इंशाल्लाह हमारी एक रेसिपी होगी। बेसिक जो सादा केक, टी केक से हम स्टार्ट करेंगे और वो इंशाल्लाह आपको अगर आ गया, आपने वो अच्छा बना लिया तो इसका मतलब है आगे की बेकिंग आपके लिए बहुत आसान होगी। और मैं बहुत आसान करके, बहुत आराम से आपको सिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा एक केक होगा और आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात उस वीडियो में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।